सो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बातें कर ली फ़िलासफ़ी के बारे में। आज थोड़ी बात कर लेते हैं पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण, मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात रुकनी नहीं चाहिए और एक फ़र्क पैदा करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कम से कम बातचीत के जरिए ही उसको प्रभावित करता रहे कि प्लास्टिक का उपयोग मत करें, पॉलीथीन का उपयोग मत करें। जब आप केक कटिंग करते हैं तो उसमें नाइफ़ जो प्लास्टिक का आपको मिलता है वो दुकानदार से मत लें। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको हर वक्त सोचते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टी पॉइंट में। आज हम थोड़ा इतिहास पर नज़र डालते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक नस्ल है इंसान। इंसान की शुरुआत हुई आज से लगभग 3 लाख साल पहले। उससे पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ जानवर थे और जो इंसान के फॉर्मेट हैं वो भी जानवर ही थे। जो हमारे पूर्वज हैं, चिंपैंजी, बंदर, ये सब भी जानवर ही थे। इंसान की खोज कहें या यूं कहें कि इंसान का जो जन्म हुआ लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो डाटाज हमारे पास अवेलेबल है उसकी अगर बात माने तो। लेकिन जो 3 लाख साल पुराना जो इंसान था वो ऐसा नहीं था जैसा आज है। मानव की भी 6 प्रजातियां थी और ये वैज्ञानिक सबूत है और हमारे पौराणिक सबूत भी हैं। वानर जाति, गंधर्व, मानव, नाग जाति। ठीक है, हो सकता है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में वो बातें भी सच हों और हो सकता है झूठ भी हो। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं और वो हमारी उन पुरानी जो बातें लिखी गई हैं उनसे मैच करती हैं। इससे इतना तो सिद्ध होता है कि ये जो बातें लिखी गई हैं, जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वो पुरानी एक्चुअल परिस्थितियों के बेसिस पर लिखी गई हैं। लेकिन उस समय का जो मानव था 3 लाख साल पहले, लगभग 6 प्रजातियाँ थी और वो घटते घटते आज से 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले तक सिर्फ एक मानव की प्रजाति रह गई, जो हम हैं। हमारा इतिहास लगभग 10-11 हज़ार साल पुराना है, जितना ही इतिहास रामायण और महाभारत का है। मैं बार बार इन चीज़ों को पौराणिक चीज़ों से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि कुछ एविडेंसेस हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि हो सकता है वो सब परिकल्पनाएं की हों, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मैं पहले भी वीडियोस में देता आया हूँ और आगे भी आपको देता रहूँगा, जो ये सिद्ध करते हैं कि वो मात्र परिकल्पनाएं नहीं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वास्तविकता से जुड़ी हुई है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सच और झूठ को आप कैसे पहचानें। जो झूठ है वो सीधा है, साफ है, स्पष्ट है, लेकिन जो सच है वो बहुत ही उलझा हुआ है, उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के रंग हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्यावरण पर और हम इतिहास में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो आज की हमारी पर्यावरण की हालत है ना, ये हमारे इतिहास से शुरू होती है। मानव जाति एक ऐसी जाति है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो गया और बाकी सब प्रजातियों पे मानव जाति ने काबू पाना शुरू कर लिया। ठीक है, और अगर आप साइंस के हिसाब से देखें तो आपके अफ्रीकन्स जो नाइजीरियंस हैं, ये एक अलग प्रजाति रही है जो बिल्कुल ब्लैक थे। ठीक है, उधर यूरोपियन साइड जो हुई है दैट इज़ बिल्कुल डिफरेंट। उसके बाद जो आपके बर्फ़ के एरिया में जो आइसलैंड साइड में जो प्रजातियां हुई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके बाद जो आपके इधर इंडोनेशिया साइड में जो चिंपैंजी टाइप की, जो एप टाइप की जो प्रजातियां थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और जो साउथ एशिया की जो प्रजातियां थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और कहीं ना कहीं कोई एक प्रजाति एंक्रोचमेंट करते हुए दूसरी प्रजाति को नष्ट करती चले गई और आज की डेट में सिर्फ एक ही बोलबाला हो गया, दैट इज़ होमो सेपियंस, जो हम ह्यूमंस हैं। ये कोई सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं है, इनके पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस हैं और बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे अच्छे लेखक इन बातों की पुष्टि करते हैं। और हमने इस पूरी धरती को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर डायनासोर्स, बड़े बड़े जानवर हुआ करते, लेकिन जब जब मानव इन एरियाज में पहुँचा तो देखते ही देखते वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों प्रजातियाँ नष्ट होती चली गई। बड़े बड़े गरुड़ जैसे पक्षी थे, लेकिन आज ये लुप्त हो गए। आज की डेट में आपके शेर, चीता, ये सब खत्म होने की कगार पे हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं। वो प्यारा सा जुगनू जो हम बचपन में देखा करते थे वो खत्म होने की कगार पे है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड के कारण। बहुत लोग मानते हैं कि आज का मानव बहुत खतरनाक है और आज के मानव ने ये हजारों प्रजातियां खत्म की हैं, बट इतिहास गवाह है कि आज के सिर्फ आज का मानव नहीं, आज से 10,000 साल पुराना मानव भी उतना ही खतरनाक था
जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ पर्यावरण को नुकसान हुआ। सो ऐसा नहीं है कि ये आज से चल रहा है, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। हाँ, आज की डेट में स्पीड अप हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हम लोग इस डिस्ट्रक्शन को करने में लग गए। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय है, लेकिन जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, जो आया है वो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उठाएं तो सबसे पहले ब्रह्मांड का अंत एक दिन निश्चित है। पृथ्वी, ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा, उसका भी एक दिन अंत निश्चित है। इस पृथ्वी पे इंसान पैदा हुआ, उसका भी अंत निश्चित है। किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ को पे उनको अपना धर्म सबसे बड़ा धर्म लगता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप देख लें तो अंत तो हर चीज़ का है। तो ये तो बात तय है 100% कि एक दिन हम लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे, पॉसिबिलिटी है। समय के साथ हमारा दिमाग इतना ज़्यादा परिपक्व हो गया कि आज की डेट में हम नंबर 1 पे आ गए। लेकिन किसी समय में शायद डायनासोर नंबर 1 पे था, किसी समय में शायद शेर, चीता ये नंबर 1 पे थे। आज की डेट में ह्यूमन बीइंग नंबर 1 पे है। और अब आज के सिनेरियो में देखें तो ह्यूमन बीइंग से भी बड़ा कौन हो गया है? कोरोना वायरस, जिसने इंसान की ऐसी तैसी कर दी, ना किसी की पकड़ में आ रहा है, ना किसी से संभल रहा है। तो आखिर इवोल्यूशन तो उनमें भी है ना। जानवर, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब भी अपने आप को समय के साथ विकसित करते आए और एक टफ कंपटीशन, लड़ाई देते आए। हम सोचे कि सिर्फ इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो समय समय पर बहुत ही टफ चैलेंजेस देती आई हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो भी अपने आप को समय समय पर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही हैं। तूफान है, आपकी गर्मी है, आपकी बाढ़ है, सूखा है, समय समय पर ये भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं। इंसान इनसे लड़ता रहता है, कोशिश करता है इनको कम करने की। अभी हम सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड हैं, तो हम अपने आप को शायद सब कुछ मान लेते हैं। हम किसी भी चीज़ की हैसियत नहीं समझते, औकात नहीं समझते। हम कभी भी ये नहीं मानते हैं कि भाई इसको सफाई रख लें। अगर ग्रंथों में बात करें तो गंगा को माँ का स्थान दिया गया। वो माँ का स्थान इसलिए दिया गया था कि जब आप उस नदी को देखें तो आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, ये हमारी माँ है, इसको गंदा नहीं करना है। बड़ा ही लॉजिक था उसके पीछे। पुराने ज़माने में कोई रूल्स रेगुलेशंस और कोई कागजी कार्यवाही तो होती नहीं थी, तो ऐसी क्या बात कही जाए कि सब लोग मान लें। तो उसके लिए ऐसे मिथ्स बनाए जाते थे, मिथ यानी झूठ बनाए जाते थे और उसको मानने लग जाए। तो मेन उसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो यही था कि आप माने कि ये हमारी माँ है और इसको गंदा नहीं करना है। आज हम वैज्ञानिक हो गए हैं, बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, तो आज हम उस बात को तो नहीं मानते कि ये हमारी माँ है। हमने आधी बात तो जान ली, लेकिन उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का उद्देश्य नहीं जाना कि उस समय के लोगों ने ऐसी बात क्यों कही। हम ये तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि वो अंधविश्वास है, ये बेकार की बात। बिल्कुल मान गया आपकी बात, 100% ये बेकार की बात। लेकिन उसके लॉजिक को तो समझो। उसका लॉजिक क्या था कि आप उस नदी को गंदा ना करें, आप कम से कम उस बात को भी तो अमल करो। बट नहीं, हम अपने इतिहास से बंधे हैं। हमारा अपना वर्चस्व खतरे में लगता है कई बार। उत्तराखंड में त्रासदी आई तो यही धरती बोली, ले इंसान तेरी क्या औकात है। यही नदियाँ बोली, ले इंसान तेरी क्या औकात है। 1 मिनट में, चुटकी में सब उखाड़ के दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बड़ा ही महान समझते हैं ना। तो इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन जो दिखता है, जो समझ में आता है, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब बातों पर डिस्कस करना शुरू करें, सोचना शुरू करें। पानी बचाने के बारे में, प्लास्टिक का कम यूज़ करने के बारे में। अदरवाइज़ देखो, इंसान को एक दिन ख़त्म होना है, प्रलय आनी है, 100% तय है। और इस चीज़ की संभावना भी है कि आने वाले 1000, 2000, 3000, 4000 या 10,000 साल में कोई और प्रजाति अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर ले, उनके ब्रेन्स भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएं और वो इंसान से भी आगे निकल जाएं। ऐसा भी हो सकता है। पर हम क्या करें? हमें अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, हमें अपना वजूद बचाना है और लंबे समय तक अपने आप को टिकाए रखना है। तो आने वाले समय में कोई ये क्यों कहे कि इंसान सबसे खतरनाक प्रजाति थी? आपकी आने वाली पुश्तें ये क्यों कहें
कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कोई रिसोर्सेज नहीं छोड़े। आने वाली जनरेशन ही छोड़ो, हमारी जो अभी जो करंट जनरेशन है वही शायद हमें कोसना शुरू कर चुकी है, ठीक है। क्योंकि पिछले 100 सालों में जितना हमने धरती का, पृथ्वी का शोषण किया है वो एक लिमिट से ज़्यादा था, ठीक है। अगर हमने 10,000 साल में 10,000 प्रजातियां खत्म करी तो शायद 100 साल में 1,000 प्रजाति खत्म कर दी। जस्ट एक रेशियो बता रहा हूं, यानी 10 टाइम्स ज़्यादा हमने नुकसान पहुंचाया है इस 100 सालों में, बजाय उसके वो जो 10,000 ईयर्स थे। इतिहास गवाह है कि मानव जाति ने नुकसान ही पहुंचाया है। खास तौर पे हमारी जनरेशन, ये जो 100 ईयर्स या 200 ईयर्स है, इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, तो कम से कम हम उसकी भरपाई कर पाए और ये सिद्ध कर पाए कि ये जो जनरेशन है ये कुछ अच्छा करना भी जानती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ आपको छोड़ता हूँ। सोचो, विचारो और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो कुछ ज़्यादा ही नुकसान करने में लगे हैं इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलता हूँ। बाय बाय।